राजस्थान से सटे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर इन दिनों अतिक्रमण हटाओ अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिशा निर्देशों के बाद इस अभियान को केंद्रीय गृह मंत्रालय और राजस्थान सरकार मिलकर अंजाम दे रही है। इसके तहत बॉर्डर के 15 से 20 किलोमीटर के संवेदनशील दायरे में बिना किसी वैध प्रशासनिक अनुमतियों के स्थायी निर्माणों को जमींदोज किया जा रहा है। आप देखिए कि बीएसएफ और स्थानीय पुलिस प्रशासन इस अभियान को सुनियोजित और चरणबद्ध तरीके से पूरा करने में लगातार जुटे हैं। और इसी अभियान के तहत हाल ही में जैसलमेर के नाचना थाना क्षेत्र के अंतर्गत कालरो की धाड़ी में एक निर्माणाधीन अवैध मदरसे और बाड़मेर के गटरा रोड उपखंड के मालाना गांव में सरकारी भूमि पर बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। प्रशासन की सख्त कार्रवाई को जहां राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से काफी ज्यादा जरूरी बताया जा रहा है, वहीं अब इस पूरे मामले ने एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक रूप भी अख्तियार कर लिया है। आप देखिए कि राजस्थान के स्थानीय नेताओं के बीच इस कार्रवाई को लेकर लगातार खींचतान चल रही है। वहीं अब हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की भी इसमें एंट्री हो गई है। ओवैसी ने इस पूरे मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उठाते हुए सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय को कटघरे में खड़ा कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। असदुद्दीन ओवैसी ने गृह मंत्री अमित शाह को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टैग करते हुए लिखा कि राजस्थान के सीमावर्ती जिलों बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर में मस्जिदों, दरगाहों और अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर ढहाने की एक तरह सी लहर चल पड़ी है। उन्होंने आगे लिखा कि मैंने एआईएमआईएम के बीकानेर जिला अध्यक्ष शफी जमील कासमी से बातचीत की है। उन्होंने बताया कि बीकानेर में 4 मस्जिदें और फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर में 9 मस्जिदें और दरगाहें पहले ही ध्वस्त की जा चुकी है। खबरों के मुताबिक सैकड़ों अन्य धार्मिक स्थलों को भी ठीक इसी तरह से नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इन प्रशासनिक कार्रवाइयों के दायरे में जैसलमेर के रामगढ़ तनोट बाईपास रोड पर स्थित हजरत महमूद शाह जितानी की लगभग 250 साल पुरानी ऐतिहासिक दरगाह भी आ रही है, जो कि बेहद चिंताजनक है। ओवैसी ने अपने इस पोस्ट में सुरक्षा के तर्कों को सिरे से खारिज करते हुए आगे लिखा कि इन ढांचों को गिराए जाने के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा के आधारों को सही ठहराया जा रहा है। हालांकि इन सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय नागरिकों में से कोई भी इस तरह की किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल ही नहीं रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि केवल मुस्लिम इबादत गाहों को ही निशाना बनाया जा रहा है। ओवैसी ने आगे कहा कि अधिकारियों ने पहले ये दावा किया था कि कुछ ढांचे चरागाह भूमि पर बने हैं, मगर जिन मामलों में ये दिखाया गया कि ये ढांचे पूरी तरह से निजी संपत्ति पर स्थित है, वहां पर भी प्रशासन का आरोप कथित तौर पर आवश्यक परमिशन या फिर सरकारी मंजूरियों की कमी पर स्थानांतरित हो गया। उन्होंने आगे लिखा कि अमित शाह ये भेदभावपूर्ण और लक्षित डिमोलिशन पूरी तरह से अवैध है और इन्हें तुरंत प्रभाव से रोका जाना चाहिए। उधर आप देखिए कि सीमावर्ती जिलों में चल रहे बुलडोजर एक्शन ने राजस्थान के स्थानीय राजनीति को भी पूरी तरह से दो धड़ों में बांट दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बैतूल कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने इस पूरी प्रशासनिक मुहिम पर कड़ा ऐतराज जताया था। उनका कहना है कि दशकों से इन दुर्गम रेगिस्तान इलाकों में रहने वाले गरीब और ग्रामीण तबके के लोगों के आस्था स्थलों को बिना किसी उचित वैकल्पिक संवाद के इस तरह से अचानक ढहाया जाना सामाजिक ताने बाने और आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। वहीं ठीक इसके उलट बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने इस ऑपरेशन क्लीन का पूरी तरह से खुलकर समर्थन किया है। कैलाश चौधरी का तर्क है कि जब मामला देश की सीमा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ हो तो वहां पर किसी भी प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति या फिर सामाजिक रियायत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि बॉर्डर के 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या फिर अवैध निर्माण की जांच करना और उसे हटाना सुरक्षा एजेंसियों और जिला प्रशासन का संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य है। खैर, अब देखना यह है कि यह मुहिम आगे क्या कुछ रुख अख्तियार करती है।